अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, जो घर का मुख्य द्वार होता है यानी कि मेन एंट्रेंस होता है, वो घर का एक प्रमुख स्थान होता है। उसी मुख्य द्वार से घर में किसी भी तरह की अच्छी बुरी शक्तियां, अच्छे बुरे लोग आते हैं। अगर मुख्य द्वार का वास्तु सही नहीं होगा या मुख्य द्वार के पास कोई ऐसी चीज रखी हो जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हो, या फिर ऐसी चीज जो प्रवेश द्वार पर रखने का सही स्थान नहीं है, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का, नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है, जिससे उस घर में रहने वाले लोग परेशान हो जाते हैं, धन की हानि होती है और आपस में झगड़े बढ़ने लगते हैं। तो हमेशा प्रवेश द्वार के वास्तु का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वार के वास्तु को इस तरह से रखना चाहिए कि आपके घर में सुख, समृद्धि की वृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो। दोस्तों, ऐसा कौन है जो माँ लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखिए जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको अपने प्रवेश द्वार को बहुत ही साफ सुथरा रखना चाहिए। किसी भी तरीके की चीज जिससे आने जाने में आपको रुकावट हो, आपके प्रवेश द्वार के पास नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर घर के प्रवेश द्वार के पास जूते चप्पल आप रखते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप घर के बाहर जूते चप्पल रखने का स्थान बनाना चाहते हैं तो जूते चप्पल इस तरह से रखें कि वो मुख्य द्वार पर यूं ही बिखरे हुए ना पड़े रहें। ठीक तरीके से उन्हें सजा करके रखा जाना चाहिए, जिससे कि वो मुख्य द्वार के रास्ते में रुकावट ना बने। प्रवेश द्वार बहुत ही स्वच्छ और साफ सुथरा होना चाहिए। वहां पर आप रंगोली बनाएं, शुभ लाभ लिखें। वहां पर रोज सुबह उठने के बाद, स्नान के बाद गंगा जल का छिड़काव करें, जिससे कि माता लक्ष्मी आकर्षित हो। मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों के तोरण लगाएं, फूल माला से प्रवेश द्वार को सजाएं। इस तरह से करने से आपके प्रवेश द्वार पर सकारात्मकता उत्पन्न होती है। सकारात्मक शक्तियां आपके घर की तरफ आकर्षित होती हैं। प्रवेश द्वार को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर के अंदर प्रवेश करने के स्थान पर अंधेरा है तो वहां पर एक बल्ब जरूर जला दें। उसे हमेशा जला करके ही रखें, हमेशा रोशन रहे, वहां पर अंधेरा ना हो, क्योंकि जहां पर अंधेरा होता है वहां पर बुरी शक्तियां उत्पन्न होती है और घर में रहने वाले लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए वहां अंधेरा ना रहने दें। साथ ही दोस्तों, देखा गया है कि लोग घर की शुभता के लिए मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की फोटो लगा देते हैं, माता लक्ष्मी का तस्वीर लगाते हैं या माँ लक्ष्मी के चरण पादुकाएं भी लगाते हैं। ऐसा करना गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से लगाते हैं तो आपको इसका उल्टा प्रभाव झेलना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इसे लगाने का सही तरीका क्या है, जिससे आपको नुकसान ना उठाना पड़े और फायदा मिले। अगर आपने गणेश जी की फोटो मुख्य द्वार पर इस तरह से लगाई है कि गणेश जी का मुख आपके घर के बाहर की तरफ है और उनकी पीठ आपके घर की तरफ है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि गणेश जी हमारे घर के अंदर रहे। तो अगर आपने मुख्य द्वार पर गणेश जी की फोटो लगाई है तो आपको अपने घर के अंदर भी उसी जगह पर जहां पर आपने बाहर की तरफ गणेश जी का तस्वीर लगाया है, आपको गणेश जी का एक और तस्वीर लगा देना चाहिए और इस तरह से लगाएं कि मुख गणेश जी का घर के अंदर की तरफ हो और पीठ गणेश जी के बाहर की तस्वीर की पीठ से जुड़ी हो। इस तरह से अगर आप तस्वीर लगाएंगे तो आपको इसका शुभ फल प्राप्त होगा। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर चरण पादुकाएं माँ लक्ष्मी की लगाते हैं तो इस तरह से लगाएं कि चरण पादुकाएं घर में प्रवेश कर रही हैं, तो ही आपको उसका शुभ फल प्राप्त होगा। और ध्यान रखें कि जमीन पर ऐसी जगह पर बिल्कुल भी ना लगाएं जहां आने जाने वाले लोगों के पैर उस पर पड़े। अब इसके साथ ही दोस्तों, लोग घर के प्रवेश द्वार को सजाने के लिए तरह तरह के पेड़ पौधे लगाते हैं, जिससे वो बहुत ही आकर्षित तो दिखाई देता है, लेकिन अगर आप गलत पेड़ पौधे लगाएंगे तो उसका बुरा प्रभाव भी आपको झेलना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आप कांटे वाले पौधे लगा देते हैं प्रवेश द्वार पर, या ऐसे पौधे आप लगा देते हैं जिनसे दूध निकलता है, तो इस तरह के पौधे आपको प्रवेश द्वार पर नहीं लगाने चाहिए। ये बहुत से लोग सवाल करते हैं अब इस पर कि गुलाब के पौधे जो हैं क्या नहीं लगाने चाहिए क्योंकि उनमें भी कांटे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुलाब के पौधे कांटेदार पौधों की श्रेणी में नहीं आते। गुलाब के पौधे आप लगा सकते हैं, ऐसा करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। गुलाब के फूल माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। मनी प्लांट अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसे आप घर के अंदर लगाएं, ना कि बाहर की तरफ, क्योंकि आप चाहेंगे कि पैसा घर के अंदर आए। घर के अंदर पैसों की वर्षा चाहते हैं तो मनी प्लांट को घर के अंदर लगाएं, बाहर लगाने की गलती आप ना करें। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के पास तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जिस घर के मुख्य द्वार पर होता है
उस घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और समस्त प्रकार के वास्तु दोषों का निवारण होता है। और प्रवेश द्वार पर कोई सुगंधित पौधों को, खूबसूरत खुशबू देने वाले पौधों को भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।